हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 7वां वीडियो है, यानी कि इसके पहले हम लोग इस अध्याय से जुड़े 6 वीडियो समाप्त कर दिए हैं। यदि आप पहले से वह सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वह वीडियो देखें, ताकि आप सभी को यह अध्याय अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए और यह वीडियो भी अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। क्योंकि आज के इस वीडियो में, आज के इस भाग में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पिछले वाली वीडियो से उसका कॉन्सेप्ट लिंक रहेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप पिछला वाला वीडियो देखे हों, ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय को देर किए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट में हम लोग एपी से भी रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं। ए से हो गया अर्थमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। यानी कि आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, और जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज के इस वीडियो को हम पिछले वाली वीडियो से लिंक करके पढ़ेंगे, उसे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यदि आपको याद हो तो इस अध्याय का पहला वीडियो यानी कि भाग 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। हम लोगों ने इस अध्याय का एक इंट्रोडक्शन लिया था, एक परिचय लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने इस अध्याय का एक कहानी के माध्यम से आप सभी को इस अध्याय का परिचय दिया था। वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही आसान पूर्वक मैंने आसान शब्दों में आप सभी को समझाया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यदि वो वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। और वह ना सिर्फ एक कहानी था, बल्कि वह कहानी के माध्यम से हम लोग आप सभी को इस अध्याय का एक पूरा समरी टाइप का बताना चाहते थे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट इस पूरे अध्याय में यूज होने वाला है, उसको हम लोग समझाना चाहते थे। और इसी कहानी में हम लोगों ने किसके बारे में जाना था, एडिशन के बारे में जाना था, एडिशन के बारे में जाना था। हालांकि हम सभी को एडिशन आता है कि यदि आपको कहा जाए कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कीजिए, तो आप सभी ये एडिशन कर लेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी हमने भाग 1 में ये कहानी के माध्यम से एडिशन के बारे में जाना था। लेकिन एडिशन ये सिंपल तरीका से नहीं, जैसे अभी मैंने बताया कि यदि आपको दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + ऐसे डॉट 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 दे दिया जाए, तो आप सिंपल 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 5 11 होता है। ऐसे करते करते आप लोग ऐड और आंसर ले आओगे। हाँ, लेकिन हमने भाग 1 में इसी एडिशन को, क्या एडिशन कैसे किया जाता है, उसको हम लोगों ने एक स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखा था। किसके साथ सीखा था, तो स्मार्ट अप्रोच के साथ। अब वो स्मार्ट अप्रोच क्या है, उसको डिटेल में जानने के लिए आपको पहला वीडियो यानी कि इस अध्याय का भाग 1 देखना होगा। हालांकि इस वीडियो में चूंकि वह स्मार्ट अप्रोच यूज होने वाला है, और आज से जो आगे वीडियो बनेंगे इस अध्याय के, उसमें भी वो स्मार्ट अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा उसका परिचय इस वीडियो में भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग यदि वो वीडियो अब तक नहीं देखे हो तो आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा समझने में आसानी हो। हालांकि यदि आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीक़ा से समझना चाहते हैं तो आपको वह पहला वीडियो यानी कि भाग 1 देखना पड़ेगा। वह स्मार्ट अप्रोच कुछ और नहीं था, बल्कि वह स्मार्ट अप्रोच कुछ ग्रुपिंग था। अब ये ग्रुपिंग क्या है, तो हम लोगों ने भाग 1 में एडिशन को ग्रुपिंग करके सीखा था कि एडिशन को ग्रुपिंग करके भी किया जा सकता है। यानी यदि हम लोगों के पास बहुत सारे
टर्म्स दिए गए हैं एडिशन के 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो आप किसी भी 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 4 नंबर या फिर कितने भी नंबर का ग्रुपिंग करके इसको एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने भाग 1 में एक उदाहरण दिया था कि यह उदाहरण कुछ इस प्रकार था, और इसी उदाहरण पे ये पूरी कहानी जो अभी मैं बता रहा हूँ कि भाग 1 में हमने कहानी डिस्कस किया था, यह कहानी इसी उदाहरण पे पूरा था। इस उदाहरण में कहा गया था कि आपको क्या करना है ना कि 1 से लेके 100 तक के 1 से लेके 100 तक के सभी नंबरों को, सभी संख्याओं का जोड़ निकालना है, क्या एडिशन करना है। और हमने सीखा था इसको कैसे करने के लिए, ऐसे नहीं कि 1 + 2 क्या होता है 3 होता है, उसके बाद 3 + 3 क्या होता है 6 होता है, ऐसे हमने नहीं सीखा था, बल्कि एक स्मार्ट पोज यानी ग्रुपिंग करके सीखा था। कैसे सीखा था, तो हमने क्या किया था, 1 को 100 के साथ ऐड कर दिया तो 101 आया था। ठीक उसी प्रकार 2 को 99 के साथ ऐड किया था, फिर से वो 101 आया था। 3 को 98 के साथ 101 हमारे पास आया। 4 को 97 के साथ, ऐसे कर करके हमने 2-2 के ग्रुप बना लिए, जिससे हमें क्या मिला था, तो हमें 50 टाइम्स क्या मिला था 101। और चूंकि 50 टाइम्स 101 मिला था, और यदि हमको एडिशन परफॉर्म करना था, तो हमने क्या किया था 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस पूरे सम का, इस पूरे एडिशन का आंसर कितना आ गया था 50-50। यहाँ तक था पिछले वाले वीडियो तक। हालांकि फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो अभी मैं बताया यह पूरा डिटेल नहीं है। यदि आपको डिटेल में जानना है तो आपको पहला वीडियो यानी कि इस अध्याय का भाग 1 देखना होगा, और वह देखने के बाद आपको यह वीडियो और भी अच्छी तरीक़ा से, और आगे आने वाले सभी वीडियो और भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आएंगे। अब चलते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पे, जहां हम लोग क्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपीपी कहा जाता है। यदि हम अर्थमेटिक सीरीज यानी समांतर श्रेणी की बात करें, तो समांतर श्रेणी को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जहां पहला पद कुछ a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा a + 2d और चौथा a + 3d, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट टर्म जो होता है इस सीरीज का, इस श्रेणी का, वो होता है a + n - 1 × d। यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो पहला टर्म रहेगा वो कोई a रहेगा, फिर दूसरे टर्म में हम कुछ एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट संख्या इसमें ऐड करके दूसरी टर्म बनाएंगे, और जितना संख्या पहले वाले टर्म में हम लोग ऐड करेंगे, पहले वाला पद में ऐड करेंगे, वही संख्या हमको हर एक पद में ऐड कर करके हमें आगे वाली संख्याएं, आगे वाले पद मिलते जाएंगे। जैसे कि यदि आप इस पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पहला संख्या, इस श्रेणी का जो पहला पद है वो a है, इसमें हम लोगों ने एक संख्या जोड़ा, वो क्या है d है, वो क्या है d है। इससे हमें क्या मिला, दूसरा पद मिल गया a + d। फिर हम लोगों ने दूसरे पद में भी वही संख्या जोड़ा जो हमने पहले पद में जोड़ा था, तो क्या जोड़ा d जोड़ा, तो फिर हमें क्या मिला, तीसरा पद a + 2d। फिर से हमने अगला पद हमें चाहिए, अगला एलिमेंट चाहिए श्रेणी का, तो हमने फिर तीसरे टर्म में वही पद जोड़ा जो हमने पहले और दूसरे पद में जोड़ा था। तो हमने पहले और दूसरे पद में क्या जोड़ा था, तो d जोड़ा था। इसलिए हम लोगों ने फिर से तीसरा टर्म पाने के लिए दूसरे टर्म में फिर से हम लोग d जोड़े, तो हमें क्या मिला a + 3d। ऐसे ही हम लोगों ने इस उदाहरण से समझा कि यदि हमें अर्थमेटिक सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी के सभी पदों को निकालना है, तो हमें पहले पद में कुछ एक कांस्टेंट नंबर, कुछ एक पार्टिकुलर संख्या हमें ऐड करनी होगी, और इसी संख्या को हर एक पद में ऐड कर करके हम एक अगला पद ले सकते हैं, अगला पद निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि यदि हमें, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि हमें d पता रहे, d यहाँ पे जो d हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो
कि यहाँ पर जो हम लोग कांस्टेंट संख्या की बात कर रहे हैं, जो अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं सभी पदों में अगला वाला पद पाने के लिए, वो डी को क्या कहा जाता है? वह डी को सार अंतर कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि यदि हमें यहाँ पे देखिए कि यदि हमें ए और डी, ए मतलब A1, अब यहाँ पे A1 क्या है इसको भी हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। A1 यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि A यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करता है, यह दर्शाता है कि आपका कौन सा पद है। ये जो 1 लिखा हुआ है वह श्रेणी के पदों का पोजीशन बताता है और ए जो है वो पद को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम जो किसी भी श्रेणी का जो पहला पद यानी जो पहला एलिमेंट होता है इसको A1 से दर्शाते हैं। ए यानी पद को दर्शा रहा है और 1 यानी उस पद का श्रेणी में क्या पोजीशन है, किस स्थान पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको दर्शा रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि हमें पहला किसी भी श्रेणी का पहला पद और किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पता रहे तो हम कोई भी श्रेणी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें बस ई यहाँ पे पता रहता और बस डी पता रहता तो हम क्या ये पूरा श्रेणी नहीं निकाल सकते? अभी हमने जाना कि हमें श्रेणी के किसी भी एलिमेंट, समांतर श्रेणी के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पद को पाने के लिए हम पिछले वाले पद में एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं जिसे हम लोग डी कहते हैं, जिसे हम लोग सार्व अंतर यानी अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसी संख्याओं को हम लोग हर एक पद में ऐड करके हर एक पद में जोड़कर हम लोग अगला पद पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हमें बस और बस एक ही संख्या यानी पहला पद और हमें बस एक डी यानी सार्व अंतर मिल जाए तो हम किसी भी समांतर श्रेणी को इनफाइनाइट टाइम्स लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि आप देखें कि मान लीजिए आपके पास ए दिया गया है जो कि है 5 और डी दिया गया है 2, और यदि आपसे पूछे कि बोलो कि यदि ए का वैल्यू 5 है और डी का वैल्यू 2 है तो वह समांतर श्रेणी किस प्रकार बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी किस प्रकार होता है कि पहले संख्या में एक कांस्टेंट नंबर हम लोग ऐड करते हैं और इस जिससे हमें दूसरा पद मिल जाता है और इसी कांस्टेंट नंबर को हम लोग फिर से उस दूसरे पद में ऐड करके तीसरा पद निकाल लेते हैं। ऐसे करते करते हम एक समांतर श्रेणी को पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा पहला पद क्या था? 5 था और यहाँ पिछले स्लाइड में यदि आप देखें तो दूसरा पद हमारा क्या था? डी यानी 2 था। अब यदि हम पहले पद में जो कि 5 है उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7, दूसरा पद मिल गया। फिर से यदि हम इसमें 2 ऐड करेंगे जो कि सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस है तो हमें क्या मिलेगा? 9। इसी तरह यदि हम इस श्रेणी का ये चौथा पद निकालना है तो फिर से हम 9 में यानी तीसरे पद में फिर से 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11। इसी तरह हम पांचवें पद पाने के लिए चौथे पद में फिर से क्या ऐड करेंगे? +2 तो हमें क्या मिलेगा? 13। इसी तरह हम सभी पदों में +2 ऐड कर करके हम आगे सभी पदों को निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आप सभी के सामने किया। यहाँ पर जब हम लोग पहले पद में +2 ऐड किए तो हमें 7 मिला, फिर 9 मिला, फिर 11 मिला, फिर 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे डॉट 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 हमें संख्याओं की मिलते जाएंगे जो, और यह पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर यदि आप किसी भी दो पद को ले लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको, जैसे यहाँ पर 19 - 17 हम लोग करते हैं, 19 - 17 तो हमें क्या मिलेगा? 2। यही तो सार्व अंतर था, यही तो कॉमन डिफरेंस था। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो पदों को यदि हम लोग आपस में घटाएंगे समांतर श्रेणी का तो वह हमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी वीडियो खत्म होते ही ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिया, आप ऐसे अपने से भी कई उदाहरण लिखकर इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए
कि ए यहाँ पर 1 है, डी यहाँ पे 2 है, तो आप एक समांतर श्रेणी निकाल लीजिए। ऐसे आप ए और डी का अलग अलग वैल्यू निकाल के आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने से एक बार प्रैक्टिस करें, अपने एनसीईआरटी बुक पढ़ें, कौन भी रेफरेंस बुक पढ़ें, ताकि आपको इस अध्याय का सारा टॉपिक अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।